देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के मुल्तान नगर क्षेत्र में। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 4 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग आशरण, ये सामने आप देख सकते हैं। आश्रम जो होप फाउंडेशन के अंतर्गत में है, ये उसके एक बाल आश्रम की है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे यहाँ रखे जाते हैं, जिनकी सेवा करी जाती है, जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने घर में अपने सगे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये 2 माँ बाप जो है वो पाल पोस के बड़ा करते हैं। ये आश्रम है जो मुल्तान नगर में है। आप पीरागढ़ी से आते हैं, मुल्तान नगर पूछते हैं किसी को, और मुल्तान नगर में आके आप आश्रम पूछते हैं तो आप इस 4 मंजिला बिल्डिंग में आ जाएंगे। और यहाँ आपको बहुत सारे मासूम बच्चे खेलते कूदते पलते हुए नज़र आएंगे। वो बच्चों के लिए झूले और अलग अलग तरीके की चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ करा गया है। बच्चे यहाँ मस्ती करते हैं। आप देख लीजिए, नवजात शिशु से लेकर 6 साल तक के बच्चे यहाँ होते हैं, वो यहाँ खेलते हैं कूदते हैं। ये आश्रम का गेट है, आश्रम है का ऑफिस है। आप यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ डोनेट वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ ऑफिस में आपको लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं। स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों को शुरुआत फिल्म से करूंगा। हेमा मालिनी की एक फिल्म है ड्रीम गर्ल, शाहरुख खान की एक फिल्म है राम जाने, अनिल कपूर की एक फिल्म है मिस्टर इंडिया। इस तरीके से कई फिल्में हैं। इन फिल्मों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, इन फिल्मों में एक कॉमन बात है, सबके सब मेन हीरो जो है वो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं बच्चों का। आप देखेंगे कि ड्रीम गर्ल में बाल ब्रह्मचारी एक फिल्म है शम्मी कपूर की, वो भी एक बच्चों का आश्रम दिखा। फिल्मों में दिखाया जाता है हीरो एक बच्चों का आश्रम चला रहा है साहब, और उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से जोड़ जुगाड़ करके पैसा ला रहा है। छोटे छोटे बच्चे उसको आते ही घेर लेते हैं और वो हीरो जो है वो जी बड़ा हीरोपंती या हीरोइन बड़े हीरोपंती तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये कहानी में हम जब भी देखते हैं तो बड़ा हमारे अंदर से सहानुभूति मानवता उमड़ती है। देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, इतने सारे अनाथ बच्चों को सड़कों पे से उठा के लाया और बच्चों को पाल रहा है, अपने कर रहा है। लेकिन ये फिल्म की कहानी, हकीकत की कहानी उससे थोड़ी सी हटकर होती है। आज हम मौजूद हैं मुल्तान नगर में, दिल्ली के मुल्तान नगर क्षेत्र में, जहां पर होप फाउंडेशन के द्वारा एक आश्रम नाम का बच्चों का आश्रम चलाया जाता है, जिन्हें प्रमुख रूप से ये जॉली मैडम और उनके हस्बैंड साहब चलाते हैं। आइए हम इन्हीं से बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को जॉली मैडम अपने बारे में बताएं। मैं जो होम है उनको ओवरऑल देखभाल करते हैं और अडॉप्शन के जो काम है वो सब करते हैं। और मैं और मेरा हस्बैंड 1991 में होप फाउंडेशन के लिए काम करना शुरू किया था। तो हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉइज़ थे, तो हम लोग लेप्रेसी पेशेंट के साथ काम करना शुरू किया। तो जहाँ लेप्रेसी पेशेंट बेगिंग करते हैं या कहीं जैसे फ्लाईओवर के नीचे बैठते हैं, तो हम लोग जाके उनको बैंडेजिंग करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारा वुंड्स थे, उनको कोई मेडिकल नहीं होता था। ये 91 का बात है, तब हम लोग शुरू किया था। तो अभी होप फाउंडेशन की प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे दिल्ली में मैं यहाँ पर लेप्रेसी होम है जो ताहिरपुर दिलशाद गार्डन के पास है। वहाँ करीब 800 परिवार है जो लेप्रेसी से अफेक्टेड है। तो हम उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन किए हैं, करीब 725 घर बनाए हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहा है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। उसके अलावा जो एक संगम विहार में वहाँ पर एक स्लम स्कूल है बच्चों के लिए, करीब 5th स्टैंडर्ड तक है। उसके बाद हम उनको मेन स्ट्रीमिंग करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। और उसके अलावा कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है, जैसे हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग, नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, रिटेल ट्रेनिंग, ये अकॉर्ड सेंटर के साथ, बीडी के साथ और सोनेपार, ये अलग अलग कॉर्पोरेट्स है जो हमें मदद करते हैं इनको स्किलिंग डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सब प्रोग्राम्स दिल्ली में चलता है। उसके अलावा जैसे भारत में करीब 12 अलग स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ऑल इंडिया एक लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सच में इस बात के लिए आपके तारीफ करूंगा कि अच्छा काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं इस बाल आश्रम के ऊपर, आरक्षण के ऊपर। यहाँ किस तरीके से प्रोसेस चलती है बच्चों की देखभाल की? आते कहाँ से हैं?
बच्चे यहाँ पर खासकर मेनली पुलिस के द्वारा आता ठीक है। है। और जैसे बच्चे को किसी ने रास्ते में छोड़ दिया या अबैंडन कर दिया तो उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोड्यूस किया जाता है और उन लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा उन्होंने ऑर्डर करते हैं कि कौन से होम में भेजा जाए। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पर उनका देखभाल होता है। ये आश्रम जिसमें हम मौजूद हैं ये कितने साल पुराना है? ये 1997 से स्टार्ट हुआ था। जी। पहले हम विवेक विहार में थे, अभी यहाँ पर 2008 से यहाँ पर यहाँ पर मुल्तान नगर में स्टार्ट काम कर रहे हैं तब से। बहुत अच्छा काम कर रहा है आप, सच्ची में बहुत अच्छा। जिस तरीके से हमारा चैनल विभिन्न वृद्धाश्रमों में गया हुआ है, वृद्धाश्रमों की खबरें दिखाई हमने, उनकी डिटेल बताई है। जिस तरीके से महिला आश्रम भी कई जगह पे हैं जहां महिलाएं रखी जाती हैं, तो क्या नियम कायदे हैं जे एक्ट के यहाँ पर जो है, जैसे हमने उनकी पूरी तस्वीरें दिखाई थी और उनके विषय में उनकी जीवन गाथा बताई थी, यहाँ बाल आश्रम के विषय में क्या नियम काम करते हैं सरकार के? ये सरकार ये जो होम्स वगैरह है जे एक्ट के अंडर में आता है। ठीक है। तो उसके अंडर में जो नियम है उसके हिसाब से बच्चों को देखभाल किया जाता है। और उसके अलावा ये हमारा तस्वीरें प्रदर्शित नहीं करी जाती? नहीं, उनका तस्वीर प्रदर्शित नहीं करना है, उनका एक हमारा जे एक्ट का नियम है। तो इसलिए हम लोग उसको कोई ज़्यादा रिपोर्टिंग वगैरह में उनको फ़ोटो नहीं दिखाते। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे एक अडॉप्शन एजेंसी भी है बच्चों का देखभाल करने के अलावा, और जोली मैडम उनका पूरा देखभाल करते हैं। और जैसे विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया सब एक कारा के अंडर में आता है। अच्छा। तो जो लोग कारा के द्वारा रजिस्टर करके उनको मैं बताना पसंद करूंगा कि जो लोग भी देश भर में बच्चे गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें कारा नाम की एजेंसी में पहले अप्लाई करना होता है। कारा फैसला करती है कि किस माँ बाप को कौन से आश्रम से बच्चा दिया जाएगा। जी। या तो उनका फिर यहाँ पर जो अगर बच्चे सेलेक्ट किए जो उन्होंने अगर हमारे होम से हैं तो उनका जो नियम वगैरह उसके हिसाब से उनको गोद में लिया जाता है। और जो बहुत सारी महिलाएं माएँ जानना चाहेंगी और बाप भी जानना चाहेंगे। बच्चों को पालना वाकई बड़ा कठिन काम है। मेरे खुद 2 बच्चे, मुझे खुद मालूम है कि कैसे कैसे जब वो छोटे थे तो पालने में दिक्कत हमें आती थी कि मतलब माँ अगर कहीं चली जाती थी तो एक 8 महीने के शिशु को एक पिता पकड़े और फिर उसे रुलाए और वो चुप कराए और दूध वूध का। तो आप लोग इतने सारे बच्चों को कैसे सही से माँ की तरह देखभाल कर पाते? यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आता अच्छा। है, हेल्थ वाइज और आपके इमोशनल बच्चे घर में स्वस्थ हैं, दवा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मेरे घर बच्चे, सबके बच्चे स्वस्थ हैं। इनके पास जो बच्चे आते हैं कैसी स्थिति में होते हैं, कृपया वो बताइए। हाँ, बहुत बार बहुत कमजोर, मालनरिश्ड, बीमार और प्रीमैच्योरली बॉर्न, बहुत मुश्किल से आते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, उसका बहुत बड़ा एक ट्यूमर मुंह के अंदर था, तो इसलिए उनका परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया था। और उनका हमने ऑपरेशन वगैरह करवाया, बहुत मतलब है ना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे सब है ना बहुत सारा काम होते, तो उसके लिए यहाँ पे केयर गिवर्स है। वो लोग जैसे हॉस्पिटल्स में करते हैं तो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो पूरा 24 आवर्स स्टाफ रखा जाता है ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए। हाँ जी। एंड देन एक नर्स है, नाइट में यहीं रहते हैं, और एक नर्स दिन के लिए होता है। और जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे एक्शन बालाजी हॉस्पिटल है और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल में हम लोग उनका हेल्प लेते हैं ना। कभी बच्चे एडमिट हो जाते हैं तो स्टाफ वहीं रहते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को देखभाल करते हैं वैसे उनको देखभाल करते हैं। और एक बच्चे को हम लोग एक मेंडर भी साइन कर लेते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा उनके साथ केयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो ग्रुप में होते हैं तो उनको एक पर्सनल प्यार मिलना मुश्किल होता है, इसलिए एक स्टाफ को एक इंटरिंग करेगा। और हमारे पास एक टीचर है, वो फुल डे काम करते हैं। जैसे बच्चा आता है तो कोई भी स्कूलिंग वाला बच्चा नहीं होता है, तो वो टीचर उनको प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे और स्कूल में डालते हैं। आप लोग यहाँ पे बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं? स्कूल भी भेजते हैं, जो स्कूल एज वाला बीके बाल ज्योति आर्य पब्लिक स्कूल में जाते हैं हमारे बच्चे यहाँ से। और आफ्टरनून में जब आते हैं तो टीचर उनके साथ एक्टिविटीज़, होमवर्क सब कुछ कराते हैं, पूरा एंगेज करके रखना पड़ता है। कोविड का टाइम में बहुत मुश्किल था, हम लोग बाहर भी बच्चे को नहीं लेके जा सकते थे, अंदर ही रहना पड़ा था। अच्छा। तो हमारा टीचर ने पूरा फुल डे एक्टिविटीज़ करवाया है ना, तो बच्चा को बोर ना लगे,
है ना, बहुत बहुत काम होता है। और कुछ बच्चे स्पेशल नीड आते हैं, जैसे हैंडीकैप्ड बच्चे आते अच्छा। हैं, तो उसके लिए उनको फिजियोथेरापी देना, उनको स्पीच थेरापी देना। अभी योगा क्लासेस भी हमने शुरू किया, हफ्ते में 2 बार यहीं पर ही। अच्छा। सारे स्टाफ और सारे बच्चे उनको योगा करवाते हैं हफ्ते में 2 बार, है ना। तो मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए वो सब है ना, हम लोग को जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप जो दे सकता है वो अलग होता है। तो हम लोग को पूरा कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं जो अडॉप्टेबल है, जिसका कोई नहीं है, जैसे अबैंडन्ड हो या ऑफन हो, ऐसे बच्चों को रिहैबिलिटेट कर अडॉप्शन के द्वारा रिहैबिलिटेट करते हैं। वो कारा का सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उसके द्वारा अडॉप्शन में बच्चे इंडिया में भी जाते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं। कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा उनका मेडिकल प्रॉब्लम है, वो इंडिया में बहुत कम अडॉप्ट हो जाता है। कुछ मेडिकल इशू या स्पेशल नीड बच्चे हैं, वो अब्रॉड अडॉप्शन होता है। जैसे हाँ, न्यूबॉर्न से लेके 6 साल तक का बच्चा, और 6 साल बाद बच्चा 7 साल का हो जाता है तब? हाँ, तब अगर सोचो उनका अडॉप्शन नहीं हुआ है, वो बच्चा वो केयर एंड प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनको बड़े बच्चों का जो चाइल्ड केयर होम में ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे को। अच्छा अच्छा। अगर आप खुद छोटे बच्चे हैं 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 के, तो इस बात के लिए खुश हो जाइए, ये जॉली मैडम ये बता रही हैं कि असली की देखभाल, अच्छी देखभाल तो सच में जो पेरेंट्स घर में कर सकते हैं वो तो यहाँ आश्रम में भी नहीं हो पाती। आप खुश नसीब हैं कि आपके पास माँ बाप हैं जो आपकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। भले ही आप गरीबी में जी रहे हो, भले ही आपको छोटी चीज़ों की दिक्कत हो, लेकिन आपकी खुश नसीबी है कि आपके पास माँ बाप हैं। और अगर आपके पास अगर आप माँ बाप हैं तो आपको अपने बच्चे पे कभी कभी गुस्सा आ जाता है या चिड़चिड़ाहट होती है, तो भी मैं कहूँगा कि आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आपके पास बच्चे हैं कि कम से कम उनकी देखभाल कर सकते हैं, वो आपके पास है। यहाँ वो बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, यहाँ वो बच्चे हैं जिनको जो तरसते हैं उनके लिए उनको ये महिलाएं, इस तरीके की महिलाएं माँ के जैसा प्यार करती हैं। जी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इन बच्चों को जब आप पालते पोसते बड़ा करते हैं? तो ज़रूर सी बात है, जब जनरल परिवारों में दिक्कतें आती हैं तो यहाँ भी आती होंगी, तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? दिक्कतें ये है, जैसे बच्चों को इमोशनली बहुत अफेक्ट होता है बच्चे। अच्छा। जैसे ना उनको कभी कभी जैसे होता है कि बच्चे बहुत कुछ बुरा चीज़ें देखते हैं इधर आने के पहले। जैसे एक सिबलिंग्स आए थे, उन्होंने देखा कि उनका मम्मी का मर्डर हो रहे हैं, है ना, तो वो लोग है ना ऐसा बार बार ट्रॉमा में गुजर रहे, एक यात्रा, एक हताशा में होते हैं, डिप्रेशन में। हाँ, कभी कभी ना बच्चों को सेफ अबैंडनमेंट नहीं होते, कहीं पर भी डाल देते हैं, फिर जानवर वगैरह उनको है ना हर्ट कर लेते हैं। डाल दिया था, कुत्ते ने काट लिया नवजात शिशु को, इस तरीके वाला। ऐसे भी एक मुझे सुन के अंदर से बड़ी दया और भयानक सा महसूस हो रहा है। जी। लेकिन ये है कि हम लोग को इतना खुशी मिलता है कि जैसे बच्चा तमाम मुश्किल सिचुएशन में आता है और इम्प्रूव होता है, मेडिकली हेल्थ वगैरह इम्प्रूव होते हैं, तो बहुत हमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वाकई मेरा ईश्वर साक्षी है, मेरे अंदर का अच्छा इंसान साक्षी है, आप वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे हमें मौका मिला तो हम आभारी है कि हम है ना हम ये काम कर पा रहे हैं। और रिसेंटली एक पिछले साल एक बच्चा आया था, जहाँ पे वो न्यूज़पेपर में भी आया था, जहाँ पे बच्चा और माँ घर में पड़ा था बीमार हो के, है ना, और किसी ने देखा नहीं ऑलमोस्ट 1 मंथ। और जब ऐसी खबरें तो मैं हर तीसरे चौथे महीने अखबार में पढ़ता हूँ। किसी ने देखा, फिर पुलिस ने उसको लेके भागा हॉस्पिटल में, लेकिन माँ गुजर गई और बच्चे इधर आए, लेकिन बहुत बुरा कंडीशन, दिखाई नहीं देते उनको, वो कुछ भी मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे वो बच्चा। अभी है ना थोड़ा बहुत वो बाइटने लगा, 3 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे पड़ा था। तो ऐसे इम्प्रूव हो रहे अभी बहुत, है ना। तो वो सब देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, मतलब, है ना। दर्शकों, हमने आपको अब तक कई नेत्रहीन आश्रम दिखाए और नेत्रहीन आश्रमों के अंदर रहते हुए लोगों की जीवन गाथाएं दिखाई। हमने कई आपको वृद्धाश्रम दिखाए, वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों की भी दुख भरी कहानियां बताई। लेकिन यहाँ जिस बाल आश्रम में हम मौजूद हैं,
आश्रम में, मुल्तान नगर में, इस बाल आश्रम या बच्चों के अनाथालय के अंदर रूल है कि इनके चेहरे, फेस या इनकी कहानियाँ डायरेक्ट नहीं दिखाई जाती। इनको जो है वो छुपा के रखा जाता है, या यूँ कहना चाहिए कि इन्हें पर्दे पे नहीं लाया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इन बच्चों की देखभाल करते हैं। आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने या अपने अपने घर परिवारों के बड़े बुजुर्गों से संबंधित कोई पुण्यतिथि आयोजित करने आमतौर पे बुजुर्ग आश्रम, वृद्धाश्रम और नेत्रहीन आश्रम जाते आते रहते हैं। मेरा ताज़ा खबर चैनल का आप लोगों से अनुरोध है कि आप, अगर आप में मानवीय सुविधा है और आप अपने परिवार से संबंधित कार्यक्रम, जन्मदिन या सालगिरह वगैरह बाहर मनाते हैं, तो एक बार आप इन मासूम बच्चों के घर की तरफ भी नज़र डालें। एक बार आप विजिट यहाँ पर भी करें। अगर कुछ लोग यहाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, ये देश भरा पड़ा परोपकारी और अच्छे लोगों से, यहाँ पे दान पुण्य करना चाहें या कुछ जन्मदिन बच्चों का अपना मनाना चाहे, तो ऐसे में उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका स्पेशल डे होता है, कोई भी दिन, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या किसी का पेरेंट्स का डेथ एनिवर्सरी हो, तो लोग क्या करते हैं कि स्पॉन्सर करते हैं उस दिन का, एक दिन का खाना बच्चे अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं। वो लोग खाना बना के घर से या होटल से खरीद के नहीं ला सकते? नहीं, घर से नहीं ला सकते। वो लोग फंड देते हैं एक दिन का खाने का, तो खाना यहीं बनता है। या ये कह रही हैं कि पहले की तरह और दूसरे आश्रमों की तरह आप बाजार से खरीदी हुई कोई वस्तु यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, बाहर से लाई हुई सारा खाना उन बच्चों के लिए ये आश्रम का किचन ही बनाएगा। आप या तो उतना फंड दे सकते हैं या उतना रॉ मटेरियल दे सकते हैं। जी हाँ जी, या क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, उनको अलग अलग टाइप के खाना देना होता है। बिल्कुल सही कह रही ऐसे है। मतलब दूध मुआ जो बच्चा है उसको तो पाउडर वगैरह, दूध वगैरह दिया जाता है। हाँ। 3 साल के बच्चे का खाना अलग होता है, 6 साल के बच्चे का खाना थोड़ा ज्यादा पौष्टिक होता है। हाँ। यानी जैसे एक बुजुर्ग आश्रम में सभी को एक साथ चाय दी जा सकती है, ब्रेड दी जा सकती है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कई मरतबा चाय और ब्रेड पीने वाले सभी बच्चे नहीं हो पाते। तो जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको अलग तरीके से खाना बनता है, सॉफ्ट खाना बनता है, कुछ बच्चे नॉर्मल खाना बनते हैं। तो मेन्यू बना हुआ है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट ने मतलब बच्चे का जो हिसाब से मेन्यू बनाया है उसके हिसाब से खाना बनते हैं। और कुछ बच्चों का जो स्पेशल डाइट होना होता है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि यही वाला खाना देना है। तो कोई बच्चे आते हैं उनका लैक्टो इंटॉलरेंस होता है, तो वो जो नॉर्मल दूध है नहीं पी सकता है, लैक्टो जल्दी नहीं पी सकते हैं, उनके लिए फिर स्पेशल वो दूध का पाउडर देना होता है। वो देना होता है। तो सबका नीड अलग अलग है ना। ये दिया है कि खाना यही बनेगा, मतलब बाहर का खाना हम ले नहीं सकते हैं। बच्चों को बीमारी भी हो सकता है कहीं पे, कभी कभी लोग है ना पुराने खाना लाया या छोटे बच्चे हैं तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते उसका। हमारे देश में हमेशा से बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेम किया जाता है, बच्चों को तो भगवान का रूप माना जाता है। क्या परिस्थितियाँ होती हैं जनाब कि उन बच्चों को आश्रमों में आना पड़ता है? या कुछ जैसे एक ऐसा मौका है कि जब चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, जैसे शादीशुदा नहीं है, जैसे सिंगल मदर, सिंगल गर्ल जो अगर गर्भवती हो गई और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस स्थिति में क्या करते हैं वो लोग बच्चों को अबैंडन कर देते हैं। उनका सेफ अबैंडनमेंट के लिए बाहर एक हमारा ऑर्फनेज के बाहर एक टेबल जैसे बना हुआ है, ताकि वो वहाँ पर अगर बच्चे रखेंगे तो हमारे अंदर अलार्म बजेगा तो हम जाकर उठा सकते हैं। हम ये इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे को यहाँ वहाँ फेंके नहीं जाए। कूड़ेदान में यहाँ वहाँ नहीं फेंके, हाँ बाहर भी है। ताकि और उससे क्या होता है कि वो एक स्थिति है। और कभी कभी ऐसे भी स्थिति होता है जब माँ बाप इतने गरीब हो जाते हैं, उनके शायद हो सकता है बहुत बच्चे होंगे और नहीं देखभाल कर पाते, तो कभी ऐसे भी किस्सा मन में सुना है कि बस आखिरी स्टॉप तक आ गया, वहाँ पर एक बच्चा रह गया, पता नहीं किसी ने बच्चे को छोड़ के चला गया। तो अलग अलग स्थितियाँ हैं, मतलब जिसकी वजह से बच्चे लोग अबैंडन या ऑर्फन हो जाते हैं, या माँ बाप लोग बीमार हो गए, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। वो ऐसे भी स्थिति है जहाँ पर बच्चा अकेले रह गए, चाइल्ड लाइन के द्वारा फिर बच्चा आ जाता है। वो डिफरेंट स्थिति होता है, अलग अलग स्थिति होता है। समाज और सरकार का क्या ऐसा योगदान या क्या कैसा भूमिका रहती है ऐसे आश्रमों को चलाने में? समाज
और सरकार दोनों बहुत अच्छे तरीके से ये इस चीज़ को इस मुद्दे को उठाया हुआ है। और जैसे सरकार ने जैसे अलग अलग होम्स बनाए और उसका इंस्पेक्शन भी टाइम टाइम होता है, ताकि उनका ये सोसाइटी के लोग मिलकर जो हम लोग जो योगदान देते हैं उसकी वजह से ये आश्रम जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल पा रहा है। जैसे अभी हमें कोई डोनेशन देगा तो उनको टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है अंडर ATG। तो ये सब चीज़ें जैसे जो दान दे रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, एक तरीके से टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो अच्छे काम हैं वो उसको करने में मदद मिलता है। हम इस समय दिल्ली के मुल्तान नगर एरिया में मौजूद हैं। मुल्तान नगर एक बहुत अच्छा पॉश एरिया माना जाता है। यहाँ के आसपास के लोगों का कैसा रवैया, कैसा बर्ताव रहता है इस आश्रम के प्रति? यहाँ के जो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और वो लोग खासकर से कई बार अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत बढ़िया, सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो भी सामान वगैरह है, रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। ये सब चीज़ से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग पूरा समाज मिलकर हम लोग ये काम को कर सकते हैं। तो जैसे एक बार नाइट में एक बच्चे को बीमार हो गया, एकदम से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। ये जो पड़ोसी आंटी उनके बेटे को भेजा, हाँ गाड़ी लेके भेजा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो ये पड़ोस में जो लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव है। और कुछ भी जैसे कि है ना कुछ चाहिए, मतलब है ना खाने पीने का सामान। हाँ, तो हम लोग अच्छा। उनको भी बोल सकते हैं या कुछ इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा, सिर्फ खाने पीने का सामान ही ये समाज के लोग, परोपकारी लोग देते हैं या इनको पहनने का कपड़ा लत्ता, जूता वगैरह टाइप का? हाँ जी, कपड़ा वगैरह भी मिलते हैं। मोस्टली कपड़ा वगैरह खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा। लोग आके देते हैं। कभी बेडशीट वगैरह हम लोग टॉवल वगैरह खरीदते हैं, लेकिन जो बच्चों को पहनने वाला कपड़ा तो बहुत सारे लोग आके देते हैं, खिलौने ला के देते हैं लोग, है ना। तो अगर आपके पास आपके बच्चों के कुछ सही सलामत ठीक खिलौने हैं जो बच्चा इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर आपके पास आपके ही बच्चों के, परिवार के बच्चों के, बेहिचक आप मुल्तान नगर के इस बाल आश्रम में आके, इस बच्चों के अनाथ आश्रम में आके वो चीज़ें दे सकते हैं जी। या हमारे और भी जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी है, अलग अलग व्यक्ति लोग हैं जो रेगुलरली डोनेट करते रहते हैं। अच्छा। जैसे आप देखेंगे कुछ नाम है, डॉक्टर चिडुमांकू जो UK से है, अमित मुलानी जो दुबई से है, और हेनरिक्स फैमिली जो USA में, और उसके अलावा और बहुत सारे जो रेगुलरली डोनेट करते हैं। नाम के अलावा भी बहुत सारे नाम, बहुत सारे अलग नाम है। कुछ अलग अलग कंपनीज भी आती है कभी कभी, और जो उनका वॉलंटियरिंग भी होता है उन लोग लेकर आते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं फंड्स वगैरह। इन सब चीज़ से हम लोग इस बच्चों का देखभाल कर सकते हैं। तो मैं उसको खासकर से इन 3 लोगों का नाम खासकर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग खासकर बहुत ज़्यादा रेगुलरली कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि कैमरा जरा इस तरफ घुमाएं। दर्शकों, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस पे डॉक्टर टीडू मैंकू और नीचे अमित के मुलानी और उसके नीचे हेनरिक्स फैमिली, ये वो लोग हैं जो इस आश्रम को, इस बाल आश्रम को, इस अनाथ बच्चों के यतीम खाने को चलाने में ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं दिल खोल के। और सिर्फ यही 3 ब्रांड, ये तो 3 ब्रांड नेम है, इसके अलावा यहाँ वर्गीज साहब का कहना है कि और भी ढेर सारे लोग हैं जो इस आश्रम को संचालित करने में मदद करते हैं। या और इसके अलावा जैसे कुछ इंडिविजुअल्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह, वो लोग सब डोनेट करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। आप लोगों ने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मुल्तान नगर के आसपास के रहने वाले हैं और आपके अंदर बच्चों के लिए अगर थोड़ी सी भी सहानुभूति है और उसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो एक बार इस आश्रम में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों से संबंधित कोई भी आप मदद करना चाहें तो वाकई ये एक बहुत भला और बहुत प्रभु की सेवा वाला काम होगा। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। लोगों ने भी ब्रह्मचारी फिल्म शम्मी कपूर की देखी हो तो ज़रूर याद होगा वो दृश्य के आश्रम के बाहर इस तरीके का एक पालना सा रखा था जिसमें कोई भी महिला बच्चों को उसमें छोड़ जाती थी और बाद में वो आके, या इसी तरीके से आप लोगों ने ये सीन जौहर महमूद इन हांगकांग फ़िल्म में भी देखा होगा, जौहर महमूद इन गोवा फिल्म में, कि आश्रम के बाहर इस तरीके का एक पालना सा रखा होता है। यहाँ ये समझ लीजिए पालना ही है एक तरीके से। अगर ईश्वर ना करे, ईश्वर ना करे कभी आपके पास कोई ऐसा बच्चा हो जिसे मजबूरी आ गई हो छोड़ने की, तो ये वो जगह है जो बताया गया है कि इसके अंदर आप अपने बच्चे को इस आश्रम में छोड़ सकते हैं। आश्रम के लोग आते हैं और इस बच्चे को ले जाते हैं अपने पास पालने पोसने के लिए।
हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।